हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आजकल जो आप देख रहे हो कि मार्केट में चारों ओर हर कोई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा है। किसी से भी आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि आपको 1:2 दिला दूंगा, 1:3 दिला दूंगा, या चारों ओर सिर्फ प्रॉफिट की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो लोग जो मार्केट में आ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही बनाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखोगे तो ये लॉसेस आपको लेने पड़ेंगे मार्केट में, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको ये अपना फाइनेंशियल ईयर, जो मेरा लास्ट ईयर था जिसका मैंने आईटीआर फिल किया हुआ 21 से 22 का, उसमें जो आप मेरा नेट लॉसेस देखोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 5 लाख प्लस है। लेकिन इसमें मेरे घर से कितने पैसे गए हैं और कितने मैंने मार्केट से कमाए थे और कितने मैंने अपने पास से लगाए हैं, इसमें वो सब चीज़ें भी जरूरी है देखनी। क्योंकि जिस तरह आपको मालूम है कि मार्केट अगर यहाँ से ओपन हुई है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है रिट्रेसमेंट करती हुई, उसी तरह से हमारा अकाउंट भी इसी तरह ही ग्रो करेगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो थोड़ा प्रॉफिट होगा, फिर हल्का सा लॉसेस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉसेस होगा, फिर प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा तो ऐसा ना तो चार्ज बनता है और ना ही ऐसी लाइफ चलती है, और ना ही ऐसा कभी रियलिटी में होता है, या आप लोगों को भी मालूम है। तो उसी तरह से मैं आपको एक रियलिटी चेक कराना चाहता हूँ कि कैसे, अगर कोई आपको बताता है कि मेरे पास ये स्ट्रेटेजी है या ये है ऑप्शन बाइंग है या जो भी है, क्योंकि ज़्यादातर लॉसेस आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के, जितने भी मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखता हूँ सब जगह यही दिखता है कि हाँ सर, हमने इतने बड़े बड़े लॉसेस ले लिया, 5 लाख के, 6 लाख के। मेरे तो फिर पूरे साल के लॉसेस हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ महीने में अपने सेविंग वगैरह सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और अच्छे बड़े लॉसेस होते हैं उनके। तो मैं आज उसी पे आपके साथ में ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस से बच सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपना अकाउंट दिखाऊंगा आपको, तो ये जो मेरा अकाउंट है, ये मैं आपको यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 2020 से लेकर के अभी तक का, यानी 3 साल पुराना इसमें डाटा है, और 3 साल पुराना ये मेरे पास जो है अकाउंट है। अगर इसमें आप नीचे आकर के यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो नेट लॉस है, नेट लॉस ध्यान से देखना, मेरा 1 लाख के आसपास है मेरा नेट लॉस जो है। इसको मैं कम कर देता हूँ यहाँ से। नेट लॉस अगर आप यहाँ पे मेरा देखोगे तो 1 लाख के आसपास है, और मैंने जो चार्जेस इसमें दिए हैं वो 46,000 में चार्जेस पे कर चुका हूँ। यानी मेरा चार्जेस हटा करके जो मैंने रियलाइज जो पीएनएल बुक किया है वो मेरा नेट लॉस 55,000 का आप कह सकते हो। लेकिन ये कोई 1 महीने का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, ना ही 3 महीने का, बल्कि 3 साल का मेरा डाटा है। तो 3 साल तक मैं मार्केट में कैसे सरवाइव कर पाया, कैसे मैंने छोटे प्रॉफिट बनाए, बड़े लॉसेस किए, फिर बड़े प्रॉफिट्स बनाए, फिर छोटे लॉसेस किए, कैसे मैंने अपने आप को इसमें मैं मार्केट में धीरे धीरे सरवाइव करता गया, वो अगर आप यहाँ पर आकर के चेक करोगे, यहाँ पर अगर आप इसमें आकर के देखोगे तो देखो, मेरे जो लॉसेस हैं वो हैं 60,000, 49,000, 46,000, 43,000। बट अगर इसके अगेंस्ट में आप मेरे प्रॉफिट देखोगे तो वो हैं 384, 191, 123। यानी जब भी मुझे मार्केट ने मौका दिया पैसा कमाने का तो मैंने बढ़िया और अच्छा ही पैसा कमाया, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आकर के देखोगे इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो मेरा जो नेट रियलाइज पीएनएल 3 साल में 1 लाख निकल के आ रहा है, जो कि बहुत मामूली है, कोई बड़ी बात नहीं है 50-55 हज़ार मार्केट में लूज कर देना। बट लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे आईटीआर में, तो टोटल मैंने जो भरा है वो 5 लाख के आसपास का मैंने लॉस बुक किया है। और इस साल का भी कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, मुश्किल से इस साल भी 40-50 हज़ार के प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर आपको चारों तरफ सिर्फ ये दिख रहा है कि हाँ मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, और इस तरीके के और इससे बड़े बड़े भी लॉसेस होते हैं। 5 लाख का 50 लाख भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका अपने ऊपर, आप मार्केट में सरवाइव अगर आपको करना है तो आपको छोटे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट लेने पड़ेंगे। अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे तो बिल्कुल आप मार्केट से जल्द बाहर हो जाओगे। क्योंकि अगर 3 साल आपको सरवाइव करना है मार्केट के अंदर, तो आपके प्रॉफिट बड़े होने चाहिए और लॉसेस छोटे होने चाहिए। जैसे कि आप देखोगे मैंने मार्केट स्टार्ट किया, मार्केट में स्टार्टिंग में मेरे को 4 से 5 लाख तक का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मेरा ड्रॉ डाउन फेजिस आया, उसके बाद में मैं
4 लाख तक आ गया, लेकिन फिर मैं उस 1 लाख के आसपास खड़ा होकर के मैं वहीं पे सर्वाइव करता रहा। और 3 साल मेरे गुजर गए, उसके बीच में मैंने जो लर्निंग करी वो तो करी करी, क्योंकि वो लर्निंग जो थी वो खुद मार्केट ने मुझे पैसे दे के वो लर्निंग दी। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो 5 लाख आप लॉसेस देख रहे हो, ये पूरा मेरे घर से नहीं गया, मेरे घर से सिर्फ गया है, तो ये जो आप देख रहे हो 55,000, ये टोटल 1 लाख मेरे घर से गया। क्यों? क्योंकि इतना लॉसेस मुझे 3 साल में लेना पड़ा। कई बार मुझे इस तरीके के प्रॉफिट भी हुए और इस तरीके के प्रॉफिट भी हुए, और मुझे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके के मुझे लॉसेस भी हो। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें कंपेयर करते चलोगे मार्केट में, प्रॉफिट एंड लॉसेस, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और ये जो चारों ओर इन्फ्लुएंसर वगैरह इंस्टा पे इधर उधर सब सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, उसको देख के लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ह्यूज कर लेते हैं अपनी, ऑप्शन बाइंग इन द मनी पे ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, और उसको ओवरनाइट लेके चले जाते हैं। अगले दिन खुलता है तो पता लगता है कि 100-200 पॉइंट मार्केट खुली थी, ऑप्शन बाय किया था हमने 200 रुपये पे, और वो पता चला ओपन हो गया 50 रुपये पे, 150 रुपये तो आपने वैसे ही लूज कर दिए। तो इसी तरीके से मैं भी स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, मेरे को भी लॉसेस हुए। पर जब मैंने देखा कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, कैसे हम एक्सपायरी पे 20-25 रुपये का प्रीमियम खरीद करके उस प्रीमियम को 100-200 रुपये तक पे बेच सकते हैं, यानी बढ़िया पैसा बना सकते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं कह ही नहीं रहा हूँ, इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने 55 रुपए की चीज़ 2100 क्वांटिटी में खरीद के 238 पे बेची थी, ये मेरा प्रॉफिट। ये अगर आप देखोगे 6 रुपए की चीज़ 1000 क्वांटिटी मैंने खरीद के इसको 130 पे बेची थी। क्योंकि प्रॉफिट होंगे मार्केट में, बट आपको इतना पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। इस दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट, ये जो 6 रुपए का प्रीमियम ये 2 बजे था, सिर्फ 1 घंटे के अंदर, यानी 2 से 3 बजे के बीच में ये 130 पे जाके मैंने बुक किया। और ये किलोज अगर आपको बताऊंगा तो 250 से 300 के आसपास ये किलोज हुआ था, बट मैंने जल्दी बुक कर लिया, क्योंकि मुझे ये नहीं अंदाजा था कि इतनी जल्दी मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट कर देगी। वहां से मार्केट ने 600 से 700 पॉइंट मूव किया। तो दोनों चीज़ें अगर आप देखोगे तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ देखोगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखोगे तो मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको रियलिटी रियलिटी चेक के लिए दिखाया कि ऐसे लॉसेस भी मार्केट में होते हैं, भले ही वो साल 2 साल या 3 साल में हो। तो जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ प्रॉफिट ही उन्हें दिखाई दे रहा है ना, वो आगे जाके बहुत बड़े लॉसेस ले सकते हैं, और अभी भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है, मार्केट की वजह से मैंने भी कई सारे लॉसेस लिए हैं, कई बार अपना अकाउंट मैंने भी जीरो किया है। अभी भी आप देख रहे हो मैं ओवरऑल लॉसेस में ही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इससे ओवरकम कर लूँगा। एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, तो इसीलिए मैं आपको ये रियलिटी बताने के लिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा आप अगर सोचोगे कि सिर्फ प्रॉफिट करना है, रात को ऑप्शन खरीद लो, सुबह डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ों को आराम से लेके चलो। सिर्फ एक्सपायरीज पे आने वाले टाइम में मैं जिन स्ट्रेटजीज पे मैं ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उनका ड्रॉ डाउन पीरियड क्या है। क्योंकि जो स्ट्रेटजीज मैं यूज़ करता हूँ उसमें ऐसा है कि अगर आप 25 रुपये लूज कर रहे हो तो हो सकता है आप 125 तो मिनिमम कमाओगे ही कमाओगे, या हो सकता है ये 225 भी हो सकते हैं, ये 325 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी एक्सपायरी है, कौन सा दिन है, और कैसे आप ट्रेड करोगे। तो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कहीं से भी कोई भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाए तो हमेशा वो आपको भले ही लॉसेस के स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप और किसी के स्क्रीनशॉट देख रहे हो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, तो ये याद रखना कि हाँ, इतने बड़े बड़े लॉसेस भी मार्केट में हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक दिन और एक गलत ट्रेड काफ़ी होती है मार्केट के लिए, आपको आप मार्केट से बाहर निकालने के लिए। जिस दिन भी आपने अपनी क्वांटिटी ह्यूज या डबल कर दी, मार्केट आराम से आपको अपने मार्केट अब आराम से अपने एरिया से आपको बाहर कर देगी, और फिर आप दोबारा कभी मार्केट में आ नहीं पाओगे। इसलिए इन सब लॉसेस को हमेशा ध्यान रखो और इस तरीके से ट्रेड करो कि आप मार्केट में सरवाइव भी कर पाओ और एक लंबे समय तक के लिए रुक पाओ, ताकि आने वाले टाइम में जब बड़े प्रॉफिट, जैसे मार्केट हमेशा ऐसे ही नहीं चलेगी, वो मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलेगी। कुछ टाइम मार्केट साइडवेज रहेगी, लेकिन जब साइडवेज के टाइम मार्केट अब ट्रेंड में जाने का टाइम आएगा, यानी कि आपका चार्ट, आपका जो ओवरऑल अकाउंट का, यानी अब ये 5 लाख प्लस में है, हो सकता है किसी टाइम में किसी एक्सपायरी मेरे पास 1000 पे या पर 2000 क्वांटिटी हो, और मेरा 25-30 रुपए का प्रीमियम 300-400 रुपये चला जाए, तो मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए। एक दिन के अंदर में सारा प्रॉफिट, सारा लॉसेस अपना कवर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ शेयर की, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ पीएनएल देख के किसी को भी मान लेते कि हाँ ठीक है, ये पैसा बना रहा है, हम भी बना लेंगे। बट इतना ईजी नहीं है। मैं इतना पैसा बनाने के बाद भी देख लीजिए मेरा ओवरऑल लॉसेस कितना है।
तो इसीलिए मैंने आपको इस चीज़ शेयर करी। आई होप इससे आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, ये रियलिटी है कि मार्केट भी एक बिजनेस की तरह है। इसमें हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता है, इसमें सिर्फ इसमें लॉसेस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। थैंक यू सो मच। आगे मैं और भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू गाइस।